गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एक लेख पढ़ा था हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और हमने अपने तिरंगे झंडे के बारे में बहुत कुछ जाना। सबसे पहले तो यह जाना कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है और यह ध्वज एक स्वतंत्र देश होने का संकेत भी देता है। इस ध्वज को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खोजा गया और यह मान्यता दी गई कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से होकर गुजरा। अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से विभिन्न परिवर्तनों से होकर गुजरा और आज हमारे बीच सम्मान के साथ खड़ा है। अब आज हम अपने बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में कौन कौन से 3 रंग होते हैं? हमने कल पढ़ा था तिरंगे झंडे के बारे में। तो हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं, यानी हमारा तिरंगा जो है 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा है। इसमें केसरिया, हरा और सफेद रंग होता है। दूसरा प्रश्न है, झंडे का केसरिया रंग किस बात की प्रेरणा देता है? केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? तो हमने कल पढ़ा था झंडे का केसरिया रंग साहस, शक्ति और त्याग की भावना का प्रतीक है, यानी बलिदान की भावना का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी पर दिया गया चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सफेद रंग की पट्टी पर जो चक्र बना हुआ है वह अशोक स्तंभ से, सम्राट अशोक के समय में जो अशोक स्तंभ था, यह चिन्ह उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। चक्र में कितनी तीलियां हैं? चक्र में मैंने कल कहा था आप गिनोगे तो 24 तीलियां आपको मिलेंगी। तो आप क्या कहोगे? चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र हमें क्या संदेश देती है? तो यह चक्र हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। यानी चक्र का मतलब ही होता है पहिया, यानी चक्र यानी घूमना। तो जिस प्रकार एक पहिया हमेशा घूमता रहता है, घूमते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार यह हम मनुष्यों को यह संदेश दे रही है कि जीवन गतिशील है, इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतवासी तिरंगा झंडा लेकर क्या करते थे? हमने जाना कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही राष्ट्रीय ध्वज की खोज की गई थी। अर्थात इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर लोग आजादी की लड़ाई लड़ते थे ताकि उनमें एक नई उमंग आ जाए, एक नया जोश आ जाए और एक नई स्फूर्ति आ जाए, और वे नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ें। यानी उनके अंदर एक उत्साह, एक जोश पैदा हो। इसलिए वे हमेशा आजादी की लड़ाई के समय इस ध्वज का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस किस अवसर पर तथा कहां-कहां फहराया जाता है? तो आपने देखा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर यह फहराया जाता है और दिल्ली में यह लाल किले पर फहराया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न सार्वजनिक भवनों एवं स्थानों पर फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या करने को तैयार रहना चाहिए? तो आप क्या कहोगे? हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपना
तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर को किया। अब मैंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। मैंने यहाँ एक एक वाक्य, प्रत्येक शब्दों से एक एक वाक्य बना दिया है और आपको भी एक एक वाक्य बनाना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। साहस, साहस से मैंने एक वाक्य बनाया। हमें जीवन में साहस से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। स्वतंत्र, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ दूसरा वाक्य आपको बनाना है। सम्मान, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आप बनाएंगे। गर्व, मुझे अपने भारतवासी होने पर गर्व है। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आपको बनाना है। और लास्ट में है ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। यहाँ दूसरा वाक्य फिर आपको बनाना है। इस तरह मैंने प्रत्येक शब्दों से एक एक वाक्य बनाया और दूसरा वाक्य आपको बनाना है। यहाँ आपके बुक में कुछ मिलान कीजिए दिया हुआ है। एक कॉलम में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको यहाँ इस कॉलम से इस कॉलम में मैच करना है। तो सबसे पहले है तिरंगा, तो तिरंगा आप इधर मैच कीजिए। तिरंगा आएगा झंडा के साथ। चरखा, चरखा महात्मा गांधी, चरखा महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। सार्वजनिक, सार्वजनिक भवन यहाँ जाएगा। चक्र, चक्र अशोक स्तंभ यहाँ पर मैच होगा। और गणतंत्र दिवस तो दिया ही हुआ है 26 जनवरी। इस प्रकार यह आप इसे मिलान कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ सही और गलत के निशान लगाना है। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे में ऊपर से नीचे तक इस क्रम से 3 रंग हैं। यहाँ तिरंगा का तीनों कलर दिया हुआ है। इसमें से तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, बीच में कौन सा कलर होता है और अंत में कौन सा कलर होता है, उसे आपको क्रम से दिखाना है। तो यहाँ है लाल, नीला, पीला, ये गलत होगा। केसरिया, सफ़ेद, हरा और हरा, सफ़ेद, केसरिया, तो इन दोनों में से सही ये है नंबर 2। तो आप इसे यहाँ पर टिक कर दोगे। दूसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी को ताजमहल पर फहराया जाता है, दीपावली के दिन मंदिरों पर फहराया जाता है और सभी राष्ट्रीय पर्वों पर सार्वजनिक भवनों पर फहराया जाता है। इनमें से सही आंसर कौन होगा? नंबर 3। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। यहाँ प्रश्न है, खाली स्थानों को सही शब्दों से भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको उचित स्थान पर भरना है। तो पहला आंसर है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। यहाँ पर आपको तिरंगा लिखना होगा। यहाँ तिरंगा झंडा कहते हैं। चक्र को सम्राट अशोक के डैश से लिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्तंभ। आपको यहाँ पर स्तंभ लिखना है। फिर है, ध्वज का सफ़ेद रंग हमारे मन में सत्य, शांति और यहाँ से आपको उठाना है, सही आंसर होगा पवित्रता। तो यहाँ पर आप लिखोगे पवित्रता। तो आंसर हो गया शांति और पवित्रता की भावना को जगाता है। अंत में है, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का डैश करना चाहिए। तो यहाँ आपका सम्मान बच रहा है, तो इसे आप यहाँ लिख दो सम्मान। तो हो गया आंसर, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये आपके बुक में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप करोगे। इसमें से आपको बुक में जो लाइन लिखा हुआ है उसे छांट कर आपको यहाँ पर लिखना है।
तो इसे आपको करना है। अंत में बच्चों मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ कि आप अपनी कॉपी में एक झंडे का बहुत ही सुंदर चित्र बनाओगे और उसे बहुत सुंदर से कलर भी करोगे। तो और ये जो मैंने आपको आंसर दिया है, क्वेश्चन आंसर, वे सभी आप अपनी कॉपी में कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।